नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज इस क्लास में सेमेस्टर 2 आपका जो लैंग्वेज पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस AECC पेपर का, उसी का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक कारक क्या है। तो जैविक कारक के अंतर्गत जो होता है सजीव आते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन, ये तीनों जो है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, संक्रमिका यानी इकोटोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यह दो एक जैसी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। यहाँ प्रजातियों का जनसंख्या बहुत कम होता है। चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इकोटोन जो होता है यह दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपघटन करता है। अपघटन जो होता है कवक और जीवाणु सब तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, पशु, जीवाणु, कवक, जीवाणु और कवक दोनों। तो अपघटन करने वाले जीव होते हैं जीवाणु और कवक, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक कारक नहीं है। अजैविक कारक मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, तो आपको यहाँ पहचाना नहीं है। तो जल निर्जीव है, हवा निर्जीव है, भूमि निर्जीव, तो यहाँ बचा पौधा। पौधा जो है अजैविक कारक नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है। तो गंदा दर्जन जो होता है वह 12 सतत जैविक प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्न में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है। सभी को पता होगा कि केचुआ को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, इस सभी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये है, या कार्बन उत्सर्जन की अनुमति दी और वास्तव में उत्सर्जन कार्बन। ऑप्शन नंबर बी, या प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जा रही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है। डायरिया, कालरा, ट्यूबरक्यूलोसिस। ऑप्शन नंबर 4 बहरापन। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, बहरापन होता है, न कि बीमारी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11, मूंगे के विरंजन का अर्थ होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाले परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री व्यापार में होने वाले मछली उद्योग अत्यधिक प्रभाव पड़ना। ऑप्शन नंबर सी है 1 और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जलवायु परिवर्तन के कारण मूंगे रंग और चमक में होने वाले परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पर्यावरण में ऊर्जा का प्रमुख सूर्य को माना जाता है, यानी कि सनलाइट। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सापेक्षिक भूमि पर कितनी मात्रा है। तो ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 60%, मीथेन की 20 और 14 CFC और 6 नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर आगे देखने वाले हैं, पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका हुआ है। तो सभी पता होगा कि पृथ्वी का 3 हिस्सा भाग जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की 15, निम्न में से किसी गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अवशोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16, हमारे देश में वन महोत्सव बनाया जाता है। तो वन महोत्सव जो है 1 जुलाई को बनाया जाता है। तो डे से भी प्रश्न आपका 2-3 प्रश्न रहने वाला है। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD क्या इंगित करता है। ये इंगित करता है कि माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत के क्षरण से होने वाली समस्या है। तो क्या होता है, ओजोन परत से पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी सतह ढक पहुंचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका है, पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना सारी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भू क्षेत्र में कितना प्रतिशत वनों के लिए होना चाहिए। तो वन 33% होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, लेकिन वर्तमान में 23.33% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो मुख्य आंसर आपका होगा, मेन आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, जैव विविधता हॉटस्पॉट को किस आधार पर विश्लेषित किया जाता है? जब कोई पेड़ पौधा संकटग्रस्त या समाप्त होने की स्थिति में होता है, उसे हॉटस्पॉट के कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, स्थानिक फूल पौधे और खतरों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र यानी कि जो बनाया जाता है, तो खेत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने तालाब को भी आंसर टिक कर सकता है, बस आपका तालाब नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो यह होता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पहला होता है उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? सभी जीवधारी निर्जीव प्राणी, ऑप्शन नंबर सी जीवधारी और सभी निर्जीव वस्तुएं। तो एक पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिलित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, ओजोन परत का घटने जाना किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत का घटते जाना किसका कारण है? तो इसका कारण है मुख्य कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपका वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8, पायतंत्र में एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक हस्तांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि 10% एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर जाने में ऊर्जा कितनी % ट्रांसफर होती है, एनर्जी फ्लो? तो आपका 10% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी उच्चतर पोषक स्तर के जीव जो निम्नतर पोषक स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते क्या कहलाते हैं? तो उसे आहार जाल कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो होता है एक दिशा में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको याद रखिए क्यों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एनर्जी फ्लो के टॉपिक में आपको ये पढ़ना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते तब क्या हो सकता है? इससे त्वचा कैंसर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 3 होगा। चौथा ऑप्शन इसमें होगा नन ऑफ द गिव। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट वेरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत लगभग कितनी होती? तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो सभी हरे पौधे का अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशत लगभग 1% होती है। यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल है जैविक घटकों के माध्यम से पोषक चक्र, ऑप्शन नंबर बी अजैविक घटकों के माध्यम से पोषक चक्र, ऑप्शन नंबर सी है जैविक और अजैविक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रश्न है जैव भू रासायनिक चक्र में जो होता है जैविक और अजैविक दोनों शामिल होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, एक दिए हुए क्षेत्र के जातीय संगठन में कर्मिक और स्पष्टता पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं, उसे पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका पारिस्थितिकी अनुक्रम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? समुद्री में पाया जाता है, इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे समुद्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है, जहाँ जीव, जैविक, अजैविक सभी कारक सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है जीव मंडल कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये 1%, राइट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर 1% होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बारे में अभी हमने बताया कि 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र, एक गैसीय प्रकार का चक्र यानी कार्बन चक्र तो एक गैसीय प्रकार का चक्र, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों है, बल्कि फास्फोरस नहीं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस जो गैसीय चक्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी से रिलेटेड प्रश्न है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, घास, वृक्ष, शैवाल, जंतु। तो शैवाल के द्वारा क्या होता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य ऊर्जा की ग्रहण की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे शैवाल यानी कि सी नंबर होगा, क्योंकि समुद्री में शैवाल की मात्रा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, तो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, तो एक खास श्रृंखला जो प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही उत्पादक यानी कि पौधा तैयार होते हैं, और पौधा जो है उत्पादक कहलाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से जो ऊर्जा आती है वो पौधा को मिलती है, यही कारण इसका। निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाने, यानी कि 3R एक होता है नियम, इसका होता है रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। इसमें 3R का ये नियम सिद्धांत है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है, तो उष्मागतिकी इसके नियम के अनुसार होता है। इसके 3 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्टा ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, अभी हम कुछ देर पहले आपको बताया, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर क्या है, तो मोर जो है खाद्य स्तूप का शीर्ष स्तर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा, यानी कि खड़ा पिरामिड, तो 1 का जो होता है खड़ा पिरामिड नहीं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आपको नहीं में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधा जो होता है उत्पादक का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पेड़ पौधे द्वारा, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करते, तो उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक के अंतर्गत सजीव वस्तु आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मृदा जो है जैविक कारक, जल भी अजैविक, वायु अजैविक, तो आपका वनस्पति जो जैविक कारक, क्योंकि सजीव होते हैं, पेड़ पौधे जो भी है जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, उत्पादक के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, तो भौतिक घटक में जो होता है अजैविक कारक आते हैं, इसलिए राइट आंसर आप यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारिस्थितिकी जो होते हैं जैविक, जंतु, वनस्पति जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवो तब पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, वनों के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को जो है अपघटनकर्ता के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है, तो इसे ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है, मृदा अपरदन पर, मृदा अपरदन होने लगता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा इसका, वनों को नष्ट करने से। क्वेश्चन नंबर 5, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आपका एग्जाम की से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो टांसले ने किया था, सभी को पता होगा। वनों के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, इसे अपघटनकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जाता है।
नेक्स्ट आपका वनों को नष्ट करने से इसका कुप्रभाव क्या होता है? खरपतवार नियंत्रण, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की विधि पर। इसका अपदन जो मृदा अपदन बढ़ जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आने की जिसे बनाया जाता है मानव के द्वारा। तो यह खेत है, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि खेत जो होता है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो लवणीय जल यहाँ पे आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति। ये जितने भी हम क्वेश्चन बतवा रहे हैं आपको सभी एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो स्वच्छ जल जो है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो यह अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एनालिसिस क्लासेस, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन है मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपरदन से सभी को पता होगा मिट्टी आने की वन आने के पेड़ पौधा लगाने से मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न मृदा अपरदन किससे बचाया जा सकता है? वनरोपण से, न कि वनस्पति के कटाव से। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निश्चित करते हैं? एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो जलवायु संबंधी कारक निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारिस्थितिक संबंधों का आधार है पोषण संबंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो यह जो होता है पेड़ पौधे, हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं और रासायनिक ऊर्जा से बनाते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे पेड़ पौधे, हरे पौधे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारिस्थितिक तंत्र के सपोषी घटक कौन होते हैं? सपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते। तो पादप जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को पारिस्थितिकी में इसे उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो चलिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। पेड़ पौधा हो गया आपका उत्पादक, पेड़ पौधे को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। को शाकाहारी होते या तो हिरन खाती है या ऐसे गाय खाती है या बकरी कोई भी हो। और इसके बाद इस जंतु को जो खाती है खाने वाले हैं शेर। जैसे आपका हिरन को कौन खाता है? शेर। तो शेर आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 उसी से रिलेटेड है। ये कुत्ता होता है जो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है, क्योंकि शाकाहारी जो उत्पादक और प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है और द्वितीयक उपभोक्ता जो है मांसाहारी कहलाता है। तो कुत्ता यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25 सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ये भी होता है द्वितीयक उपभोक्ता में ही आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीयक उपभोक्ता जैसे हाथी नहीं होगा, हाथी क्योंकि शाकाहारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बाज होगा। बाज जो होता है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि सांप को ही खाया जाता है बाज, और सांप को कीट खाता है और कीट घास को खाता है। तो इस प्रकार यहाँ से आप यार श्रृंखला अपना आप तैयार कर सकते हैं। शेर किस वर्ग में आता है? तो शेर जो मांसाहारी जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि प्रथम द्वितीय और तृतीय यहाँ पूछा गया ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय। तो प्राकृतिक सफाई कर्मी के गिद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होते खा जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, उन लोगों को साफ करते हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को जो होता है किसान का मित्र कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी कि सनलाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपके एग्जाम के विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? तो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर अपना भोजन को तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 है आपके पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती? तो पादपों से शाकाहारी जीवों में 10% ऊर्जा पहुंचती है। आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका
आपका ऑप्शन 10% रहेगा, 20%, 30% और 1% भी रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। पादपों से शाखा जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? 10% पहुँचती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव हमेशा एक दिशात्मक होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये एक पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ये दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह जो होता है एक चक्रीय के रूप में होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। चाहे कार्बन चक्र हो, नाइट्रोजन चक्र हो या पारिस्थितिक तंत्र हो, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो इसे पोषी स्तर कहा जाता है। पोषी स्तर, तो पहला पोषी स्तर आपका हो गया उत्पादक, द्वितीयक, तृतीयक। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर आते हैं? ये प्रथम स्थान में आते हैं, क्योंकि उसे उत्पादक कहा जाता है। इसे राइट आंसर यहाँ इससे प्रारंभ होगा, पेड़ पौधे से। जीवों में ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है, क्योंकि सभी चीज जो होते हैं एक दूसरे पर पोषक स्तर पर निर्भर रहते हैं। जैसे कीट, जैसे घास को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। तो इस प्रकार आप अपने खाद्य श्रृंखला चलती रहती है चक्र के रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में, एकाधिक खाद्य श्रृंखला को किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? तो इसे आप घटक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जावा के जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे। ये तो अच्छा बात है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती फसलें, बढ़ती प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एक मुख्य कारण है पर्यावरण के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जब तक जनसंख्या वृद्धि होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ेगा। तो मुख्य कारण यहाँ पे पॉपुलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण शब्द लिया गया है फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, रूसी। तो पर्यावरण शब्द जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपके एग्जाम की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू गाइस।